आप देख सकते हैं आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। जी हाँ, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जिसको देव दीपावली भी कहते हैं, देव दीपावली मनाया जाता है आज के दिन, देव दीपावली का त्यौहार। और आज ही के दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को जो है विशेष महत्व रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं रुड़की शहर में गंग नहर लक्ष्मी नारायण मंदिर के किनारे कितना सुंदर और भव्य नज़ारा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इस समय दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये दीपदान का जो है कार्तिक मास में एक अलग ही महत्व है और वही आज किया जा रहा है सभी रुड़की नगर वासियों के द्वारा। जी ये लो पकड़ो, एक तो आप भी रख लो। तो देखिए भाई, हम लोग भी पहुंचे हैं यहाँ पर दीपदान करने के लिए। रुड़की गंग नहर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर घाट पर बहुत ही सुंदर नज़ारा आज का देख सकते हैं आप। इस समय हम उपलब्ध हैं रुड़की के गंग नहर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के घाट पर और आप लोगों को बताना चाहेंगे आज जो है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन जो है दीपदान का अपना, वैसे तो कार्तिक मास से पूरे मास में ही दीपदान का एक अलग ही महत्व है, लेकिन आज के दिन का अलग ही महत्व है क्योंकि आज के दिन को देव दीपावली भी बोला जाता है। जिस प्रकार से हम लोग दीपावली मनाते हैं उसी प्रकार से आज जो है देव दीपावली है। और एक विशेष पर्व आज और है, बताना चाहेंगे आपको। जी हाँ, गुरु नानक जी का जन्मोत्सव, प्रकाश पर्व इसको बोला जाता है। तो उसकी भी आप सभी को बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की भी आप सभी को देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो अभी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं किस प्रकार से जो है प्रकाशवान पूरा का पूरा क्षेत्र है। ये सब जो आप देख रहे हैं डिम डिम जो लाइट जल रही है, सब जो है दीपदान दिए जले हुए हैं नहर किनारे। और श्रद्धालुओं ने आज जो है बड़ी श्रद्धा के साथ देव दीपावली मनाई है। और दीपदान के आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं जो है सभी अपने प्रकार से, अपने तरीके से, अपने जिस प्रकार से भी पूजन करते हैं सभी लोग पूजन कर रहे हैं और आज देव दीपावली मना रहे हैं। तो देखते रहिए आप इसी प्रकार की सभी जानकारी जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई है हमारे साथ हम आप लोगों को देते रहेंगे हमारे YouTube चैनल पर। मैं मुनीश शर्मा, जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी और दिखाते हैं हम आपको किस प्रकार से लोग आज श्रद्धा के साथ यहाँ पर दीपदान कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप इस समय जो है हम रविदास घाट पर उपस्थित हैं और यहाँ पर भी जो है श्रद्धालु लोग आए हुए हैं और दीपदान यहाँ पर कर रहे हैं। आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, इस समय यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ है इस घाट पर। और आप लोग देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो गंग नहर का जो घाट है वह प्रकाशवान हुआ है दियों से। सभी लोगों ने दीपदान किए हैं यहाँ पर और अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार और श्रद्धा के अनुसार सभी लोगों ने आज पूजन किया है। वैसे तो भारतवर्ष जो है वह त्योहारों का ही देश है क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिदिन किसी न किसी रूप में त्यौहार मनाए जाते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पीछे जो है कृष्ण जन्माष्टमी से शुरू होकर और दीपावली, भैया दूज तक, गोवर्धन पूजा, इन सब चीज़ों के त्यौहार हुए और उसके तुरंत बाद जो है एक पारंपरिक त्यौहार जिसको छठ पूजा कहा जाता है उसका त्यौहार मनाया गया। और अभी छठ पूजा का त्यौहार समाप्त भी नहीं हुआ है, तुरंत देव दीपावली। जी हाँ, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के अवसर पर जो है यह पर्व मनाया जाता है। तो भारतवर्ष जो है वह पारंपरिक जितने भी पर्व हैं उनसे सिरामौर है और भारतवर्ष में जितने पर्व मनाए जाते होंगे शायद कहीं किसी देश में नहीं मनाए जाते। यही एक कारण है कि भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था कभी डामाडोल नहीं होती है क्योंकि जो पैसे का आवागमन है वह बाज़ार में निरंतर होता रहता है। तो देखते रहिए आप सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस प्रकार के सनातन धर्म से जुड़ी हुई हम आप लोगों को देते रहेंगे। मैं मुनीश शर्मा, धन्यवाद। तो आइए आप लोगों को आज आचार्य जी के सिरमुख से भी सुनवा देते हैं कि
कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का क्या महत्व है और आज जो ये देव दीपावली मनाई जाती है ये क्यों मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है। स्वागत है आचार्य जी आपका। क्या कहना चाहेंगे आज की जो ये पूर्णिमा है, कार्तिक मास की पूर्णिमा, इसका महत्व क्या है और ये जो दीपदान किए जाते हैं कार्तिक मास में पूरे मास, इसका क्या महत्व है, क्या कहना चाहेंगे। जय श्री राम। आपको इस देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना। आपने बढ़िया प्रश्न किया है। ये जो कार्तिक महीना होता है ये भगवान कृष्ण का विशेष प्रिय मास बताया गया है जी। इस मास में जो माताएं बहनें होती हैं प्रातःकाल उठ करके सूर्य उदय से पूर्व ही तारों की छाँव में माँ भगवती तुलसी का पूजन करना और प्रत्येक दिन दीपदान करना। पूरे मास कुछ माताएं उपवास भी रखती हैं, उपवास करना। यदि पूरे मास उपवास वो नहीं कर पाते हैं तो अंतिम जो 5 दिन होते हैं इनको शास्त्रों में भीष्म पंचक भी कहा गया है। तो इन 5 दिनों में वो उपवास करती हैं। और आज के दिन जो ये कार्तिक मास में पूर्णिमा तिथि होती है इस दिन देव दीपावली मनाई जाती है। इस दिन दीपदान किया जाता है। कहा गया है कि यदि पूरे वर्ष हम दीपदान नहीं कर सकते, उपवास आदि नहीं कर सकते, तो यदि कार्तिक महीने में पूरे स्नान हमने किया है और एक भी दीपदान कर दिया है तो 1000 दीपकों के बराबर वो माना जाता है। तो कार्तिक मास में अगर एक दीपदान कर दिया जाता है तो वह जो है पूरे वर्ष में हजारों दीपदान के बराबर माना जाता है जी। यदि हम कार्तिक महीने में एक दिन भी दीपदान नहीं कर पाते हैं जी, अंतिम 5 दिन भीष्म पंचक होते हैं, भीष्म पंचक, इनमें भी दीपदान कर दिया तो पूरे वर्ष का फल हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक। हमारे शास्त्रों में ये भी कहा गया है जैसे पूरे वर्ष हम लोग नहीं कर पाते हैं तो आज का जो बताया गया है आपने देखा होगा कि नहर पर अनेक माताएं बहनें 365 बत्तियां जला करके दीपदान करती हैं और पूरे साल की हो जाती हैं। 365 बत्तियां जो जलाई जाती हैं वैसे तो हमारे यहाँ वर्ष में पंचांग के अनुसार 360 दिन होते हैं जी। हमारे पंचांग के 360 दिन होते हैं, परंतु वो 365 बत्तियां एक बत्ती रोज के हिसाब से वो जलाती हैं तो पूरे वर्ष का जो दीपदान का फल होता है वो हमें प्राप्त हो जाता है, इसलिए दीपदान किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद। तो भाई देखिए आचार्य जी ने बता दिया है कि जो है कार्तिक मास में जो है दीपदान का क्या महत्व है और दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए। और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर दीपदान पूरे वर्ष आप नहीं कर सकते हैं तो कार्तिक मास में आप दीपदान अवश्य कीजिए। माँ वृंदा की पूजन कीजिए। माँ वृंदा से अर्थात आप समझ ही रहे होंगे तुलसी माता। और एक बहुत अच्छी बात और बहुत बढ़िया बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो कार्तिक का मास है, कार्तिक का महीना है, ये भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। तो इस पूरे महीने आप भगवान श्री कृष्ण का पूजन और अर्चन कीजिए। और अगर आप कार्तिक मास में भी पूरे मास दीपदान नहीं कर सकते तो कम से कम अंत के 5 दिनों में जो है जिसको भीष्म पंचक कहा जाता है उसमें दीपदान अवश्य कीजिए। और एक अंतिम सुविधा और, अगर आप 5 दिन भी नहीं कर सकते तो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, जी हाँ, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को अवश्य दीपदान कीजिए। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया है कि कार्तिक मास में किस प्रकार से पूजन अर्चन करना चाहिए, कब दीपदान करना चाहिए। और अगर आप नहीं कर सकते हैं पूरे वर्ष तो कार्तिक मास में कीजिए। और अगर कार्तिक मास में भी नहीं कर सकते हैं तो अंतिम 5 दिनों में जिनको भीष्म पंचक कहा जाता है उसमें कीजिए। और अगर आप उसमें भी असमर्थ हैं तो अंतिम जो दिन होता है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, उस दिन अवश्य दीपदान कीजिए। और उसी दिन देव दीपावली होती है तो भगवान देवों की जो दीपावली है उसको भी बड़े हर्षोल्लास से मनाइए। तो जुड़े रहिए इसी प्रकार की सभी सनातन धर्म से जुड़ी हुई बातों को और खबरों को जानने के लिए मेरे साथ मैं मुनि शर्मा। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।